यहाँ पे दिया उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, ए 21 ज्ञात करना है। क्वेश्चन जो दिया हुआ लिख लेंगे। फिर दिया हुआ क्या है, ए 11, 11वां पद इस ए 11 दिया हुआ है 38, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है 16वां पद, ए 16 दिया हुआ है कितना, 73। यहाँ पे ना ए दिया हुआ है और ना डी दिया हुआ है। तो ये जो गिवन है इसके द्वारा हम ए और डी निकालेंगे। देखिए ए 11 को क्या लिखा जा सकता है, ए 11 को लिख सकते हैं a प्लस 10 भी आपको फॉर्मूला सिखाया थे 38, ये समीकरण 1 देंगे। और यहाँ पे a 16 को लिख सकते हैं, 16 से 1 कम 15 होगा, 15 में डी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ 73, इसको देंगे समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 में a प्लस है और 2 में भी a प्लस में है। जब ये दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, d का मान आएगा और फिर d का मान इसमें पुट करेंगे, a का आ जाएगा। आप अगर d का करना चाहेंगे तो ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए समीकरण में 30 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा, a का मान निकल जाएगा। आप अगर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, नहीं तो फिर a वाला इजी है इसलिए a का कीजिए। दोनों कांसेप्ट में आप बना सकते हैं। समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि a और d का इससे मान निकलेगा। 1 में जो है a प्लस 10d है बराबर कितना लिखा हुआ, 38 लिखा हुआ है, a प्लस 15d है। यहाँ पे जो लिखा हुआ वो 73 लिखा हुआ, माइनस कर देंगे, प्लस में माइनस है, 15 पर प्लस माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, कट जाएगा, 15 में से 10 जाएगा, ये -15 प्लस 10 है तो यहाँ पे -5 बचेगा। अगर ये माइनस प्लस कंफ्यूजन है तो सबसे पहले देखना है, मान लीजिए -15 मतलब आपका दुकान में 15 रुपए उधारी है, प्लस 10 मतलब आप जमा किए तो आपका उधारी रहेगा, तो माइनस लगा कितना रहेगा, बड़ा में से इसको घटा दीजिए। तो इस तरह से यहाँ भी उसी तरह का -73 38 है, तो ये तो स्वाभाविक है कि माइनस रहेगा। किससे घटेगा, 73 में से 38 को घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 5 13 होता है, 6 यहाँ एक इसको दिए थे, 6 में से 3 आप रफ में इधर कर लीजिए, ऐसे आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 में से आप डायरेक्ट घटाइएगा, यहाँ पे ये घटा के, अब देखिए माइनस से माइनस घटेगा, अगर नहीं डायरेक्ट नहीं काटना है तो आप ऐसे करेंगे, डी रखेंगे, ये उसके दूसरे साइड ले जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से -5, ये मल्टीप्लाई में 5 है डी के साथ, ये डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस करेंगे और ये 7 में 35 होता है, डी का मान कितना आ गया 7। और डी का मान समीकरण 1 में रखने पे यहाँ पे रखेंगे, डी का मान आप लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 10d बराबर, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे a तो रहेगा, d का मान कितना रखना है 7 बराबर 38। यहाँ पे देखिए a प्लस 70 हो जाएगा, a प्लस 70 बराबर 38, 10 से 70 हुआ, a यहाँ प्लस में बन जाएगा माइनस में, क्योंकि हमें a ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना है एक साइड रखिए। अब देखिए 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, 6 में से ये 3 32, देख लीजिए जोड़ के आएगा आपको 70 8 10, तो a का मान 32 आ गया। हमें निकालना क्या है, a 31 निकालना है, तो a पता है, d पता है, 31 निकाल सकते हैं। तो a 31 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे -32, 30 इंटू डी का मान कितना है 7, तो -32 7 21 210 करेंगे और माइनस कीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ 1 बचा, तो ये 178 आएगा। चलो देखिए यहाँ दिया हुआ है एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद, तो एक एपी में पद जो दिया है टोटल कितना दिया हुआ 50 पद दिया हुआ है, ठीक है। जिसका तीसरा पद मींस बोलना चाह रहा है कि A3 जो है वो 12 है, अंतिम पद का मीनिंग क्या हुआ, an कितना दिया हुआ 106। अब यहाँ ज्ञात क्या करना है, A29 ज्ञात करना है, A29 को आपको ज्ञात करना है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए A29 के लिए, A29 का क्या होता है, a प्लस 28, a चाहिए और d चाहिए, तो यहाँ पे ना a दिया हुआ है ना d दिया हुआ है, लेकिन जो दिया हुआ है इसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, a और d फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे A3 दिया हुआ an है, an का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू जो फॉर्मूला बताया वो लिखिए a प्लस n माइनस 1, जो गिवन है उसी का यूज करेंगे, आपको रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे an आपको 106, ठीक है, a नहीं पता है बट n पता है, टोटल कितना n बोला है 50 बोला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 50 माइनस 1 इंटू टी, अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस 50 में जाएगा 49 इंटू टी, ये 106 है। तो यहाँ से भी कुछ a और d कुछ मिला नहीं। यहाँ एक और दिया हुआ A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, A3 को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे देखिए A12 है, इसको हम लोग a लिख सकते हैं, A3 को क्या लिखा जाता था 2d, इस तरह से।
तो यहाँ पे देखिए अब तो पूछा है नहीं A29 ज्ञात करना, लेकिन दो समीकरण आ गए। इससे पहले भी क्वेश्चन बना है A और D का जो समीकरण था उस पे, यहाँ पे उस तरह का, तो इसको समीकरण 1 दीजिए, इसको 2 दीजिए। अब देखिए इसमें A जो है वो इसको इधर ले जाइए, 106 को उधर ले जाइए, सिस्टमैटिक हो जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होगा, इससे दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ A है, ये दोनों प्लस है, तो समीकरण को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। बस समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए ताकि एक जो है वो A जो है वो विलुप्त हो जाए, और D आप फाइंड कर सकते हैं। A प्लस 49D लिखिए बराबर जो दिया हुआ है 106। यहाँ पे जो है A प्लस 2D लिखा हुआ है, A प्लस 2D इक्वल टू कितना है 12। अब माइनस कीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस किए हैं, घटाएं दोनों में से, ये घट जाएगा, आपको 2 जाएगा, कितना बचेगा 47D, 47 होगा। अब इसमें से माइनस कीजिए, 12 में से, इसमें 6 में से 2 जाएगा, कितना 4, और यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9। तो D बराबर, अब देखिए माइनस प्लस प्लस ठीक है, और D का मान कितना हो जाएगा 94, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, कितना बार में 2 बार में आपको घट जाएगा, 7 दूनी 14, 8 1 9। D का मान आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में अगर रखते हैं या समीकरण 2 में रखते हैं, तो देखिए 1 में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए क्या करेंगे कि छोटा के लिए कैलकुलेशन छोटा 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। पहले 1 से हम लोग याद करते हैं, यहाँ कैलकुलेशन 2 छोटा है इसलिए 2 को यूज करेंगे। A प्लस 2D बराबर दिया हुआ है 12। यहाँ पे अब D का मान वैल्यू पुट कर दीजिए, इससे A निकल जाएगा, D का मान कितना हो जाएगा 2 होगा, तो यहाँ पे 4 हुआ, तो ये प्लस में 4 आएगा, उधर ले जाने पे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, कितना 8 बचेगा। अब क्या निकालना था, A29 निकालना था। A29 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A प्लस 28D। A का मान हम लोग निकाले हैं, A का मान यहाँ पे अभी फाइंड किया 8 है, और D का कितना है 2 है। इस तरह से 8 28 गुना कितना होता है 56, 8 6 14, 8 6 14 और 4 और ये 5 6।